কলকাতায় মর্যাদা ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল লায়ন্স ক্লাব অফ ক্যালকাটা কোয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ৩২২B1 এর ১৩তম ইনস্টলেশন অনুষ্ঠান। সোমবার সন্ধ্যায় লি রোডের বৈভব শপিং মলের রুফটপ ভিউ রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এলেন রাজকুমার প্রসাদ। তার সঙ্গে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটিও দায়িত্বভার গ্রহণ করে। সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে এলেন রাজকুমার প্রসাদ জানান, মানবসেবা ও সমাজকল্যাণের ধারাকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্য নিয়ে আগামী দিনে ক্লাব আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। তিনি সকল সদস্যকে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর এলেন মঞ্জু চামারিয়া। তিনি নবনিযুক্ত সভাপতি ও তার টিমকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে ক্লাব আগামী দিনে সামাজিক সেবার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানের ইনস্টলেশন ও শপথ গ্রহণ পর্ব পরিচালনা করেন পিডিজি লায়ন এস পি ভাট। इंस्टॉलेशन ऑफिसर भट्ट साहब, कीनोट स्पीकर नयाचंद साहब, हमारे 5 इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट शीला दास, जिसको हम प्यार से हमेशा दीदी बोलते हैं, और इनकमिंग सीएस इंद्रानी जी, आईजेडसी साहब को, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু লায়ন্স সদস্য, বিশিষ্ট অতিথি ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মানব সেবা, সৌহার্দ্য এবং লায়নিজমের আদর্শকে সামনে রেখে নতুন উদ্যমে পথ চলার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই বিশেষ সম্মেলন। लेकिन सर्वप्रथम हम अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करना चाहूँगा। और आज हम जहाँ खड़ा हैं और जिस संस्था से जुड़े हैं वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ है, जो पूरे वर्ल्ड में सेवा कार्यों में सबसे अग्रगर भूमिका निभा रही है। और इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि मैं लायनिज्म में आया कैसे, करीबन 7-8 साल पहले। और क्षमा करेगा, मन क्षमा करिएगा, मैं एक सेकंड आपका लूंगा, क्योंकि जिस शख्स लड़के हैं वो हमारे मित्र हैं। तो क्या हुआ कि इनके लड़के और हम दोनों एक साथ करीबन ये 2017-18 की बात है, रेस्टोरेंट का बिजनेस चालू किए हैं। तो उनके यहाँ मेरा आना जाना होता था, मेरे यहाँ उनके आना जाना होता था। तो अंकल आए एक दिन और बोले कि राजकुमार, तुमको देख कैसा लगता है कि तुमको हम एक संस्था से जोड़ना चाहते हैं। इनके बेटे भी वहीं पर थे। हम बोले अंकल आप जो आदेश देंगे उसको हम मना कैसे कर सकते हैं। तो ये बोले कि तुम 7,000 रुपया हमको चेक दो। बोले ठीक है हम दे देंगे। तो इनके लड़के बोले कि किस लिए, तो बोले हम इनको लायनिज्म से जोड़ना चाहते हैं। तो इनका लड़का बोला कि नहीं 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 राजकुमार ये सब छोड़ो, तुम्हारे पास उतना समय कहाँ है कि ये सब दो। पापा जी ऐसे ही बोलते हैं। तो इनका लायन के प्रति प्रेम और समर्पण, भट्ट साहब मैं आपको बताता हूँ कि इतने बड़े डिग्निटरी बोर्ड पे हैं जिन्होंने लायनिज्म में अपना एक मुकाम हासिल करते हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ बोलूँगा कि मैं इनसे बड़ा कोई लायनिज्म का लोग मेरे नज़र में नहीं दिखता है जिनका योगदान मोर देन हाफ सेंचुरी से ज्यादा है। और ये क्या बोले अपने लड़के को कि राजकुमार को तो मैं वहां लेके जाऊंगा और उसको चेक देना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको वहां लेके जाएंगे। इनकी उंगली पकड़ के मैं आना चाहता हूँ और आप लोग उनको देख के समझ सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि वो इस प्रोग्राम को अटेंड करें, लेकिन उनका आज भी लायन के प्रति इतना समर्पण, ही इज नॉट वेल, is not fine, even their children are not allowed to send him here, but ये बोला कि हम जो जबरदस्ती जाएंगे, राजकुमार तुम गाड़ी भेजो, हम जाएंगे ही जाएंगे। तो इनको मैं फिर से एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं अपने क्लब के मित्रों का, अपने क्लब के बोर्ड को और पास्ट प्रेसिडेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जीता है और उनको ऐसा लगा कि हम उनका नेतृत्व कर सकते हैं और अपने समाज को अच्छा हम लोग दे सकते हैं। मैंने मेरे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट शीला दी से बहुत कुछ सीखा। मैं सच बोलूं तो शीला दी ने मेरे को एज अ
जो काम सेक्रेटरी का होना चाहिए वो कभी कभी ऐसा हुआ है कि शीला दी ने हमको हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया कि तुम ऐसा करो, क्योंकि बिहाइंड, जैसे भट्ट साहब बोला कि हम आपको पहचानते नहीं है, तो हम लाइनिज्म में उतना तो पुराना भी नहीं है, और मैं बिहाइंड द कैमरा रह के ही भट्ट साहब काम करता था, इसलिए ज्यादा हम आपको दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में आप जरूर हमको पहचानेंगे। और मैं अपने क्लब के मित्रों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास जताया और हम सब आपस में मिलकर ही काम कर रहे हैं। हम लोग, हमारा लायंस का मोटो क्या है, वी सर्व मतलब क्या है कि देखिए हमारा मन जब भी जैसा रहे, लेकिन सेवा की भावना हमारे अंदर से कम नहीं होनी चाहिए। सेवा की भावना को हमेशा आगे रखते हुए हम नए नए प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक हमारा क्लब अपने डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मंजू मैम हमारे साथ बैठी हुए हैं, इन्होंने जिस तरह से इस बार संचालन किया, इनके जितना डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम थे, जो भी सहयोग जब भी हम लोग को जो लगा, इन्होंने हर समय हर क्षण हम लोग को हेल्प किया। तो हम इनको भी वादा करते हैं कि आने वाले समय में लाइनिस्टी के 26-27 में मैम आपको हम लोग कुछ अच्छा करके जरूर दिखाएंगे, समाज की सेवा करेंगे। साथ ही साथ हम अपने क्लब के मेंबर्स को बोलते हैं, जैसे गिरधारी भैया बोले कि फेलोशिप होना चाहिए, हम उनको वादा करते हैं भट्ट साहब कि जिस तरह से हम लोग सेवा कार्य को आगे बढ़ाएंगे, फेलोशिप में भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक मन खुश नहीं रहेगा तब तक सेवा कैसे होगा। मन खुश रहेगा तो सेवा भी होगा। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहे कि दैव उसमें कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि कहा भी गया है ना कि स्वस्थ मन में ही सब कुछ ये होता है, तो आप उसके लिए निश्चित रहिए। हम लोग फेलोशिप भी करेंगे और सेवा कार्य भी करेंगे। वैसे तो हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है, जहाँ देखिए 5-6 एक्टिविटी को लेके लायंस क्लब फेमस है सर, उसमें से आई सबसे प्रथम आता है। तो हमने एक परमानेंट प्रोजेक्ट दुलालपुर में भी चालू किया, जिसको हम लोग हमेशा वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं और हर नीडी आदमी को वहाँ पर हम सहयोग करते हैं। तो हम लोग अपने डे टू डे एक्टिविटी को छोड़ के कुछ ऐसा एक्टिविटी पर भी फोकस करेंगे जिससे समाज का सेवा हो सके। तो मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने, अच्छा भट्ट साहब आप ये बात जो बोले कि थोड़ा सा इनको कम जानते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि आई थिंक आई एम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ लायंस क्वेस्ट। उसके बावजूद भी हमारी टीम ने हमारे को भरोसा जताया है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो नींव उन्होंने खड़ी की है, या गैलेक्सी और पास्ट प्रेसिडेंट आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को भरोसा किया कि आप लीड करिए। तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि शीला दी ने जो नींव खड़ी करके हमको दी है, उसको मैं महल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए और आने वाले वर्षों में आपकी मेरी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। मैं के पास समय कम है, इसलिए मैं विशेष रूप से जैन साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके और हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और इनके शुभ वचनों से हम लोग को आगे समाज के लिए प्रेरित होने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से समाज के लिए करते हैं, इनकी सहायता से भी हम जुड़े हुए हैं, कंसर्न फॉर कोलकाता से भी हम जुड़े हुए हैं। तो इनके मार्गदर्शन पे भी मेरे को कार्य करना है। और जिस तरह से हमारी टीम है, जैसे इंद्रानी मैम है, अब नई जो टीम आ रही है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं आपको भी प्रॉमिस करता हूँ कि जो दायित्व आप लोग हमको देंगे, हम जरूर पूरा करेंगे उसको। और इस तरह से आप लोग निश्चित रहिए, किसी तरह कोई थोड़ा सा, मैं प्रथम बार इतनी बड़ी डायस में इतनी बड़ी डिग्निटी के साथ बैठा, थोड़ा घबराया भी हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगे मैं इसमें जरूर सुधार करूंगा। और दीपा दी आप भी निश्चिंत रहिए, आपको भी मैं डिस्टर्ब करूंगा, क्योंकि आप जिस तरह से अपना ईयर का संचालन किया वो भी देखने लायक था, और जो एक्टिविटी आपने किया, आपसे भी मैं कुछ सीखूंगा, आपसे मार्गदर्शन लेके हम लोग अच्छा काम करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। थैंक यू। Chairman of the meeting, Sheila ji, just installed President Rajkumar Prasad ji, installation officer SPD SP Bhatt, Lekha ji शायद बाहर गई हैं, cabinet colleagues, all the members of Lions Club of Calcutta Quest, guests, और आदरणीय भाई जी, सभी को नमन नमस्कार। सबसे पहले तो मैं
बधाई देती हूँ आने वाली टीम को, रिलायंस क्वेस्ट को, कलकत्ता क्वेस्ट को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगी, नो डाउट, जैसा कि लग रहा है सब कुछ। और शीला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि पूरे साल उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को अपनी क्लब के साथ मिल करके, पूरी टीम के साथ मिल करके पूरे डिस्ट्रिक्ट को हर समय हर तरीके से सपोर्ट किया। भट्ट भैया कुछ ज्यादा ही बोल गए थे, इतना मेरे बारे में उतना बोलना नहीं था, कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। जैसे अभी आपके इनकमिंग प्रेसिडेंट ने कहा कि सबसे यंग, हमारे एपी सर बोलते हैं अब आप लोग लाइए, यंग जनरेशन को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग यंग जनरेशन को काम नहीं सिखाएंगे, नहीं लाएंगे, हम लोग कितने दिनों काम करेंगे। उसके लिए अपनी छोटी यंग जनरेशन को लाना बहुत जरूरी है। और आज कलकत्ता क्वेस्ट में जो ये बीड़ा उठाया है, रियली बहुत बड़ी बात है। अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो बेस्ट हर चीज में हर आगे रहती है। डिस्ट्रिक्ट का कोई भी प्रोग्राम हो, कहीं भी वो रुका नहीं है, हर प्रोग्राम में हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है आप लोगों ने, उसके लिए भी दिल से आभार। लेखा जी के लिए कहूंगी, क्वेस्ट जो लायंस क्वेस्ट जो प्रोग्राम है, यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं मल्टीपल में भी इसकी बहुत बातें होती है, और वहां पे भी इन्होंने जिस तरीके से इसकी बागडोर संभाल रखी है, शायद अभी आप लोग का मल्टीपल में जाने का काम अभी नहीं पड़ रहा है, कोई भी जब गवर्नर बनते हैं उसके बाद ही होता है, तो जिस तरीके से संभाल रखी है क्वेस्ट के बाद। और प्रेम बाबू जो है, आप सब जानते होंगे पीआईडी प्रेम रावती जी, जो यहाँ पे सीनियर मेंबर्स है, मेरे को लगता है सर, वो इनको छोड़ते नहीं है, वो इनको छोड़ते नहीं है, बोलते हैं आपको ट्रस्ट संभालना ही है, रहना ही है और रहना पड़ेगा। इतनी सिंसियर और इतनी नॉलेजेबल है कि इसलिए वो छोड़ते नहीं है। तो हम Ma'am, what is your first feeling that you are sitting with a new president of for the Kolkata district? awesome. Awesome. And what is your message to Rajkumar ji? He has to work hard for district and for his own life. to Rajkumar ji, कैसे लग रहा है? आज मुझे लायंस क्लब कलकत्ता क्वेस्ट का प्रेसिडेंट बनकर बहुत खुशी हो रही है, और मैं मैडम के साथ बैठा हूँ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की कैबिनेट की अध्यक्ष है। तो मैं इनको वादा करता हूँ कि लायंस के जो मूल मंत्र है, सेवा की भावना में सर, उसको लेकर के हम लोग आगे काम करेंगे, और हम विश्वास दिलाते हैं कि इनके दिए गए सुझावों को हम अपनी द्वारा में इम्प्लीमेंट करेंगे और सेवा की भावना को आगे बढ़ाएंगे। लाइक अभी तो रेनी सीजन चल रहा है, कलकत्ता वासी के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? ये भी हमारे सर्विस प्रोजेक्ट है, हम लोगों का प्लान है कि हम लोग आने वाले दिनों में कलकत्ता वासी में जो नीडी पर्सन है उनको छाता वितरण करेंगे। और आगे क्या प्रोग्राम आएगा? प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारा सर्विस प्रोजेक्ट करते हैं, लाइक डायबिटीज है, फिर हमारे एक परमानेंट प्रोजेक्ट है जो कि दुलालपुर में है, वहाँ पर नेटिव पर्सन को हम लोग आई चेकअप फ्री में करते हैं, उनको चश्मा प्रोवाइड करते हैं, और समय टू समय हम लोग क्या करते हैं, ड्रीम हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसके सहयोग से हम लोग डायबिटीज कैंप लगाते हैं। हमने डायबिटीज मैराथन भी कराया जिससे डायबिटीज का अवेयरनेस आ सके, और उनको फ्री में हम लोग डायबिटीज चेकअप करा के अगर जरूरत पड़ता है तो उनका इलाज भी करवाते हैं। और ऑर्फन बच्चे जो होते हैं या ऑर्फन बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए भी कोई प्लान करेंगे? जी एकदम प्लान है। हम लोग ऑर्फन बच्चों को 2000, जैसे लास्ट लाइनेस्टिक ईयर में 2000 बुक्स हम लोगों ने ऑर्फन बच्चों को डोनेट किया है, और आने वाले दिनों में हम लोग और ज्यादा करेंगे। अभी हम लोग तपसिया में ऑर्फनेज बच्चों के लिए हम लोगों ने किताब वितरण किया। कहीं कहीं जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से जुड़े नहीं है लेकिन उनको अगर जरूरत है जब तक हम लोग स्विंग मशीन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, और आने वाले दिनों में और इसको ज्यादा करेंगे। और कुछ एक बार भाट जी को दे दीजिए माइक। सर कैसे लग रहा है? ये पूरा यंग चैंप है, पूरा जोश के साथ बोल रहे हैं सब काम करेंगे। जैसे हमारे गवर्नर ने कहा कि यंग जनरेशन আসছে, আমি আমার তবে বলি আমাদের ফুল আমাদের রিনোভেশন হয়েছে, পুরো ইয়াং জেনারেশনকে আমরা কাজ দিয়ে দিয়েছি। আর আমরা ক্যালকাটা হোস্টেল ছিলাম, সেখানে ওরা নতুন টিম এসছে, ফুল ইয়াং টিম। এখন এটাই আজকে নিড অফ দ্য আওয়ার টু গিভ হ্যান্ড ব্যাটন টু দ্য ইয়াং ওয়ান, and that we are providing our excellent result. थैंक यू सर।
রাধে রাধে। আমার নাম লায়ন আশিস ঝুনঝুনওয়ালা। আমাকে এই অর্গানাইজেশনে মোটামুটি 35 বছর হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত আমি কোনো পোস্ট নিইনি, কিছু নিইনি। কিন্তু যখন আমার ছোট ভাই রাজ বললো আমি প্রেসিডেন্ট হচ্ছি আর তোমাকে পুরো সামলাতে হবে, তো আমি এক কথাতে বললাম তুমি যেখানে আছো আমি সবসময় তোমার আগে পিছনে বাঁ দিক ডান দিক সব জায়গায়। এই বলার পর আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আর একটু গান হবে না? হ্যাঁ, একটু গান হবে না? গান গান বা একটা কোনো ডায়লগ হবে না দর্শকদের জন্য? मुझे कौन कहता है कि मैं गा नहीं सकता बस आवाज नहीं? कौन कहता है कि मैं बजा नहीं सकता बस साज नहीं? कौन कहता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, बना तो मैं भी सकता हूँ बस मुमताज। कुमार जी का एज ए प्रेसिडेंट इंस्टॉलेशन नहीं होता तो मैं नहीं आता। मेरा स्वास्थ्य मेरे को परमिट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इनके चलते ही और आज यहाँ पर हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर नहीं रहता। थैंक यू। अच्छा कैसे लग रहा है नया जनरेशन युवा आज आपको बैटल पकड़ा है? कैसे लग रहा है? मैं आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आकर के? तो हमारे मैंने काफी प्राय सभी पुराने हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है ये। तो मैं परिवार में आकर के तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। मैं इसको तो भूलने वाला, ये आज के दिन को भूलने वाला नहीं हूँ मैं। इमरजेंसी इनकम मेरा नाम महेश गोयल है और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ राजकुमार जी और उनकी टीम को कि वो आए हैं और अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है क्या करना है और कैसे करना है। और उनकी जो टीम है वो टीम भी बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया टीम है और ये बहुत अच्छे से काम करके और लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता को इसका नाम और आगे बढ़ाएंगे और अच्छा काम करके और अच्छा चीज करके, जैसे इनको करना है कि फूड फॉर हंगर है, इन्वायरमेंट है, डायबिटीज है, फूड फॉर हंगर है, फिर ये ऑर्गेनिक होम है, अनाथालय है, ओल्ड एज होम है, ब्लड डोनेशन कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप है। ये सब इनका सर्विस एक्टिविटी इनका पूरे साल चलता रहे। इनका ये प्लानिंग है कि चलता रहेगा इनका और बहुत अच्छा काम करेंगे।